आप वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, आपके साथ उसी वजारत में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं। आज उन्होंने जो बात की है वहीं से शुरू करते हैं। वो जो बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम अगले 10 साल भी नहीं डिलीवर कर सकेगा, 70 साल भी इसने डिलीवर नहीं किया। गैर रस्मी गुफ्तगू में साफ़ियों से कह रहे हैं कि जब तक सियासतदान मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, फील्ड मार्शल की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तकरीर में उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म 12-12 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे भी काम करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, फायर फाइटिंग कर रहे हैं। क्या उस टाइम का आगाज़ हो गया तलाल चौधरी साहब, जिसमें सेम पेज होता है और उसके बाद जब डिलीवरी नहीं हो रही होती तो जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डाली जा रही होती हैं, जो 3 साल बाद जनरल बाजवा इमरान खान पर, इमरान खान जनरल बाजवा पर डाल रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िब, ऐसे किसी वक़्त का आगाज़ नहीं हुआ और कुछ चीज़ों को बड़े ठंडे दिल से समझने की ज़रूरत है। एक तो मोहसिन नकवी साहब हमेशा सियासत और सियासतदानों के बगैर किसी भी हल को वो समझते हैं कि वो पायदार और मुनासिब नहीं होता, और पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसकी मजबूती के लिए वो हमेशा उनका बड़ा वाइटल रोल रहा है। और पिछले कुछ जो माजी में वो पीडीएम हुकूमत की 1 से लेकर और अभी तक उन्होंने इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, चलाने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले किया है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में, पार्टीज के दरमियान। और अभी भी वो ये समझते हैं कि इसमें ऐसी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि कोई सिस्टम डीरेल हो। बेहतरी की जो बात है, एक फ्रैंक गुफ्तगू हो रही थी, पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और बाकी लोग इकट्ठे थे, तो सिस्टम को बेहतर करने में तो हर कोई कहता है, आप भी कहते हैं, अगर वो सिस्टम नहीं, वो कह रहे हैं वो नहीं चाहते कि सिस्टम डीरेल हो ना, वो ये कह रहे हैं आपके मुताबिक, मगर वो कह रहे हैं अगर ये सिस्टम चलेगा तो ये डिलीवर नहीं करेगा। जो अवाम के हालात हैं वो ऐसे ही रहेंगे। 4 बरस हो गए हैं इस सिस्टम को। 2022 में आप लोग आए और आप लोगों ने और इदारों ने मिलकर ये सिस्टम बनाया, जिसको हाइब्रिड 2.0 का नाम भी दिया गया। और फिर SIFC के प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े बड़े दावे किए गए, बलूचिस्तान के मादनियात के हवाले से बड़े बड़े दावे किए गए, वजीर खजाना मिलके लगाए, ये सिस्टम आया, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब साथ मिलकर आप लोग डिलीवर करने की बात कर रहे थे। 4 साल बाद वो ये बता रहे हैं ये सिस्टम अगले साल के लिए डिलीवर नहीं करेगा, तो फिर किस पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं? देखिए, एक तो बिल्कुल बड़ी एफर्ट हुई है, कुछ तरमीम हुई सिस्टम को बेहतर करने के लिए, कुछ ये चीजें चली हैं और उससे कुछ ना कुछ बेहतरी, कुछ ना कुछ इस्तेकाम आया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या सारे सूबे डिलीवर कर रहे? क्या 18th अमेंडमेंट के बाद स्वाय एक सूबे के डिलीवरी और उसके बाद जो कैपेसिटी है किसी ने बिल्ड की? क्या लोगों को सेहत, तालीम, अमन जो कि सूबों ने देना था 18वीं तरमीम के बाद वो दे सके? तो इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी बहुत सारी जो इक़दाम आता है उसकी बहुत सारे लोग किसी ना किसी तरह बात करते हैं, और ये बात होनी चाहिए। और ये बात इस सिस्टम को बेहतरी के लिए अगर उन्होंने की है तो बड़ी एक नेक नीति से की है, और इसको सिस्टम को डीरेल करने से जोड़ना, इसको मसला ये ना कि वो आउटसाइडर नहीं है, इसको इस एंगल से लेना, मेरा ख्याल है ये मोहसिन नकवी साहब आउटसाइडर नहीं है, वो सिस्टम का पार्ट है, बल्कि सिस्टम का पार्ट भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर हैं, जो बहुत सारे काम सरअंजाम देते हैं। वो अगर ये कह रहे हैं कि हम जब बजट बनाते हैं नेगेटिव में बनाते हैं, कि हमारा फर्ज नहीं है कि इस चीज़ को ठीक करें, मगर हम ठीक नहीं करेंगे, वो ये कह रहे हैं। अब किसने रोका इस सिस्टम को ताजिरों पर टैक्स लगाने से? किसने रोका इस सिस्टम को बड़े बड़े जमींदारों से टैक्स लेने से? किसने कहा इस सिस्टम को कि जो तनख्वाहदार तबका है उसकी कमर तोड़े जाओ, उस पर बोझ डाले जाओ, गरीब आदमी को रिलीफ मत दो? किसने कहा इस सिस्टम को? 4 साल से ये सिस्टम है, कर लेता है ये सिस्टम काम। वो शिकवा किससे कर रहे हैं? पार्टी सिस्टम का। देखिए, एक तो पूरे का पूरा सिस्टम कोई इस 4 साल की हुकूमत में तो नहीं बना। इससे पहले एक आइन मौजूद था, एक सिस्टम मौजूद था, उसमें बेहतरी की बार बार कोशिश की गई और कुछ तरमीम ने इसको बेहतरी लेकर आए हैं। यहां तो नहीं तो एक कोई जज साहब आते थे, वो पूरे के पूरे सिस्टम को टांग देते थे। वो इसी तरह बहुत सारी चीजों में बेहतरी आई है, और इसी तरह 18वीं तरमीम पे बात हुई है। और ये हम महसूस करते हैं कि वफाक जो है वो इस वक्त जो फाइनेंशियल बैलेंस है उसकी वजह से वफाक बहुत कुछ नहीं कर पा रहा, और सूबे जो हैं वो 18th अमेंडमेंट के बाद उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके। उस तरह वो टैक्स टू DDP हो, वो खजाने को भरना हो, वो उसमें वो रोल प्ले नहीं कर सके। और एक सूबे के बाद मैं दोबारा कह दूं,
पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने यकीनी तौर पर मायूस किया है। तो इसके होते हुए सिस्टम में बेहतरी के लिए इसमें मजीद इसमें रिफॉर्म के लिए बहुत सारी गुंजाइश है और ये होनी चाहिए। मगर ताल साहब, आपने कहा पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने मायूस किया। ज़ाहिर है आपका नून लीग से ताल्लुक है, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मगर मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा? मोहसिन नकवी साहब ने कहा क्योंकि भारत में जब से मुहिम चली है और वहां पर जब चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा नौजवानों को और कॉकरोच जनता पार्टी बनी, तो उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो कॉकरोच है, आप कुछ भी कहें इन्हें, ये जो मांग रहे हैं आपको इन्हें देना पड़ेगा। आप इन्हें लैपटॉप देके या स्टाइपेंड देकर मुतमईन नहीं कर सकते, इनको नौकरियां चाहिए। तो ये तो पंजाब हुकूमत की तरफ हवाला हुआ ना, लैपटॉप आप ही लोग देते हैं। ये कह रहे हैं ये नहीं मुतमईन होंगे, नौकरियों से होंगे, और नौकरी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर देनी है, जिसका खुद मोहसिन नकवी साहब हिस्सा हैं। ये निजाम चलाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। किसको कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वो इसका हिस्सा है और वो इसको मजीद बेहतर बनाने चाहते हैं, और उनकी जो इसमें रोल है पिछले 4 साल में, मेरा ख्याल है वो सब लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि उन्होंने इस सिस्टम को चलाने में, आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में रोल प्ले किया है। रही पंजाब की बात, आप कराची में रहते हैं, आप हल्फन इस टीवी शो पर, मैं भी हल्फन कह देता हूं, आप लाहौर भी आते हैं, आप कराची भी हैं, आपने सिंध भी देखा है, पंजाब भी देखा है। 18वीं तरमीम के बाद सबसे बेहतर सूबा कौन चल रहा है, मुझे शाहजेब खानजादा बता दे, जो कहेगा मैं तस्लीम करूंगा। तो साहब, हल्फ लेने की जरूरत ही नहीं है, आप बगैर हल्फ के भी बात करें, मैं वैसे ही आपको बताने को तैयार हूं। मैं भी लाहौर गया था, मैंने लाहौर देखा, जमीन आसमान का फर्क आ गया है दोनों शहरों में। जितना फर्क एक जमाने में हुआ करता था, वो फर्क इतना ज्यादा वाइडन हो गया है कि बतौर पाकिस्तानी जो हमारे लाहौर के भाई हैं उनके लिए बहुत खुशी हो रही थी, मगर बतौर कराची के शहरी के मुझे अफसोस हो रहा था कि हमारे शहर के साथ क्या हुआ। इसके लिए कोई दो राय नहीं है, इसके लिए आपको मुझे हल्फ की जरूरत नहीं है। मगर जो दूसरी बात वो इंतजामी यूनिट्स की कर रहे हैं, उसके लिए, और जाहिर है फिर दूसरी बात की जाती है कि जी बल्दियाती निज़ाम हो, तो बल्दियाती निज़ाम पंजाब में कौन सा आ गया है कि दूसरों से मुतालबा किया जाए? ग्रास रूट लेवल पर कहाँ आ गया जो जमहूरियत की बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब? तो ये जिम्मेदारी तो आपकी पंजाब हुकूमत पर भी आयद होती है। देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल सब कुछ आइडियल है, लेकिन मैंने कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत कुछ जो सोचा गया था इसको करते हुए, उसके बाद उस तरह के नताइज नहीं आए, और इस 18th अमेंडमेंट को अब 20 साल होने लगे हैं। उसके बाद सूबों को वसाइल का जो भरपूर हिस्सा है वो उनको मिलता है, और उस भरपूर वसाइल के हिस्सा मिलने के बाद एक सूबे ने करके दिखाया, बाकी नहीं कर पाए। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोई हमें चेंजेस करनी है, वो हमें करनी चाहिए। क्या मुस्तकबिल नहीं देखना? क्या कोई ऑनेस्ट तरीके से बंदा डिबेट नहीं कर सकता? क्या जमहूरियत में अपना ख्याल का इजहार या किसी डिबेट का आगाज नहीं किया जा सकता इन गुड सेंस? क्या हमेशा उसको कॉन्स्पिरेसी से जोड़ देंगे, हमेशा उसको कोई गैर जमहूरी कोई आने वाली से जोड़ देंगे, या सोचेंगे कि क्योंकि इनका ताल्लुक फलां से बहुत ज्यादा है तो लगता है कि सब कुछ लपेटा जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है।